शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का माहौल दिन ब दिन गैर मामूली दिलचस्पी और शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सियासी जमातों के लीडरान और नामजद उम्मीदवारों का एक दूसरे पर बयानबाजी करके इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला हर नए दिन के साथ दराज होता जा रहा है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में मरकजी लीडरान बिलखुसूस स्टार कैंपेनर्स की आमद से चुनावी माहौल में मजीद कई जिहाद जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज रामबन और बानेहाल में पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में मुनक्किद की गई रैलियों से खिताब किया। उनके हमरा पार्टी के एक और सीनियर लीडर और मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। वाज़ेह है कि रामबन में बीजेपी की रैली पार्टी उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के हक में मुनक्किद की गई, जबकि बानेहाल में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भट्ट के हक में रैली मुनक्किद की गई। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसियों से जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा नाकाबिल तसव्वुर तरक्की से हमकिनार हुआ है। उनके बकौल कौमी शाहरा की कुशादगी में जम्मू और कश्मीर के बीच लोगों का सफर बेइंतहा आसान कर दिया है। कश्मीर घाटी एक नया बदलाव और यहां पास ही से रेलगाड़ी होकर के कश्मीर घाटी जाएगी। रेलगाड़ी शायद आपको याद हो जम्मू कश्मीर में 1972 में पहुंची थी, लेकिन जम्मू से यहां तक पहुंचने में उसे और 60-70 वर्ष लग गए। ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और इस सरकार के आने के बाद संभव हुआ कि आज कश्मीर घाटी शेष भारत से रेल के माध्यम से जुड़ेगी और रामबन और ये सारा इलाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल जंक्शन के रूप में कार्य करेगा, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, बच्चों को काम भी मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा और इस क्षेत्र की काया पलट होगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ के नौजवान बहुत आकांक्षी भी हैं, ज़हीन भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उन्हें शायद पहले अवसर नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी ने जो नया अपना मैनिफेस्टो निकाला है, जो परसों ही जम्मू में जिसका विमोचन किया गया, उसके अंतर्गत जहां एक और उम्र दराज हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है, वहां युवाओं का भी। प्रत्येक युवा जो किसी कॉलेज में पढ़ने बाहर जाएगा, क्योंकि हमने वो जमाना देखा यहाँ से किसी बच्चे को एडमिशन मिल जाता मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, विशेषकर बेटियों को, तो मात्र इस कदर इसलिए नहीं जा पाते कि शायद वहाँ पर रहने का खर्चा उनको दरकार हो या रहने की सुविधा ना हो। इस मैनिफेस्टो के तहत जब बीजेपी की सरकार बनती है तो कॉलेज से घर आने जाने के लिए भी प्रति वर्ष 3,000 की राशि निश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी बच्चा इस कारण मौका या अवसर से अपने आप को वंचित ना रखे कि वो दूर दराज रामबन का रहने वाला है। इस खातिर ये भी प्रावधान रखा गया है कि जो बच्चे यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनकी कोचिंग के लिए 10 से 20 हजार रुपया उनको अलग से राशि दी जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रतिभाशाली रहते हैं, योग्य रहते हैं, लेकिन शायद उस प्रकार की उनकी आर्थिक व्यवस्था नहीं रहती, उनके साथ अन्याय ना हो, और विशेषकर ये पिछड़े इलाके की चिंता करके ऐसा किया गया है। इसी तरह मां सम्मान निधि के रूप में एक और प्रावधान किया गया है हमारे परसों रिलीज हुए मैनिफेस्टो में, जिसके तहत घर की सबसे उम्र दराज हमारी माता को, बड़ी बहन को 18,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खर्चे के लिए दिया जाएगा। मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने आज मरकजी वजीर दिफा डॉक्टर राजनाथ सिंह के हमरा रामबन और बानेहाल में बीजेपी की चुनावी रैलियों से खिताब किया। इधर शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि जिले के जैनपुरा और शुपियां इंतखाबी हलकों में चुनावी सरगर्मियां दिन ब दिन रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गागरन, शुपियां और चित्रागाम जैनपुरा में चुनावी रैलियों से खिताब किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एआईपी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी समेत आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपना हदफ तनकीद बनाया। दरअसल शुपियां के ज़िला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव की निस्बत से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इलावा ज़िला इंतजामिया ने
सियासी जमातों और उम्मीदवारों को रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चुनावी सरगर्मियां अंजाम देने की तंबीह की है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ शोपियां से फैयाज वानी। शोपियान और जौनपुरा असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं और इस सिलसिले में दोनों असेंबली हलकों में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं, जिस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों की जानिब से जलसा जुलूस में इंतखाबी रैलियों और रोड शोज का सिलसिला जारी है, जबकि दोनों असेंबली हलकों में नामजद उम्मीदवार अपने कारकुनों के हमरा घर घर जाकर वोटरों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिशों में मसरूफ अमल नजर आ रहे हैं। दोनों असेंबली हलकों के मरकजी बाजारों में दिन भर सियासी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों के रोड शो से जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है और गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकरों पर उम्मीदवारों के हक में कश्मीरी गीतों का शोरगुल सुबह शाम सुनने को मिल रहा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर शोपियान मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने एक ताजा हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें तमाम उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउड स्पीकर या किसी भी साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल न करे, जबकि शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तमाम उम्मीदवार कोई पब्लिक मीटिंग या जलसे जुलूस का इनेकाद न करे। इस दौरान गुज़श्ता कई दिनों से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर शोपियान की हदायत पर वोटों में इंतखाबात के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें स्वीप प्रोग्राम के तहत वोटरों को जानकारी फराहम की जा रही है, जबकि हल्के इंतखाब शोपियान और जौनपुरा के लिए इलेक्शन मुबसरीन के साथ साथ अखराजात के मुबसर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे, सूरत हाल का जायजा ले रहे और पुलिस नाकों और स्टैटिक सर्वेलेंस की टीमों के साथ साथ दीगर नोडल अफसरान के साथ मीटिंगें करके वोटरों की सहूलियात के लिए किए गए इंतजाम का बारीकबीनी से जायजा ले रहे हैं। इस बीच दोनों असेंबली हलकों में असेंबली रैलियों और जलसा जुलूसों का सिलसिला जारी है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर उमर अब्दुल्ला ने गागरन शोपियान और चतरागाम जौनपुरा में दो अलग अलग इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए बीजेपी, पीडीपी, डीपीएपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जिन रशीद की एआईपी जमात को तनकीद की नोक पर रख दिया। उन्हें कहा कि हमारी जमात इन तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ रही है जिन्हें हमें तबाही और बर्बादी के दाहिने पर आ खड़ा कर दिया है। उन्हें कहा कि एक हम दफा 370 की वापसी और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जुद्दत कर रहे हैं, वही दूसरी जानिब यहाँ के लोगों के बेपनाह मसाइल है जिनको मौजूदा हुकूमत इलाज कराने में नाकाम हुई है, लेकिन जब हमारी हुकूमत आएगी तो इन तमाम मसाइल का इलाज हम करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर मिला तो वो है पकड़ दकड़, बारदार और पैसे के तहत गिरफ्तारियां। लेकिन हमने अपने मंशूर में ये वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम पैसे को खत्म करेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त तालीम और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। साबिक वजीर आला ने मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है और बैरून मुमालिक के सेबों पर ड्यूटी कम करके कश्मीरी सेब को नुकसान पहुंचाया, जबकि गुजर और बकरवाल कम्युनिटी को फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगलात के जो हुकूक मिले थे उन्हें खत्म किया गया और यहाँ के दरियाओं से रेत, बाजरी और पत्थर निकालने का जो हक यहाँ के लोगों को था उनसे छीन लिया गया और जब हमारी हुकूमत आएगी तो यह हक यहाँ के लोगों को दिया जाएगा और बाहर वाले को इजाजत नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि ये लोग हमसे परेशान है और इसी वजह से हमें हराने के लिए आजाद उम्मीदवारों की एक फौज खड़ा कर दी गई है। उन्हें कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि आखिरकार जो लोग जेल में हैं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि बीजेपी आपको तकसीम करने में लगी हुई है और अगर आपको सबूत चाहे तो आपको वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें हुकूमत बनानी होगी तो हम छोटी छोटी पार्टियों जिनमें डीपीएपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और एआईपी वगैरह शामिल है उनके साथ और आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आजाद उम्मीदवारों इन छोटी पार्टियों को वोट देना बीजेपी की झोली में वोट डालना है। पीडीपी पर वार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2014 में पीडीपी ने एक मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है, तो फिर इलेक्शन के बाद बीजेपी को यहाँ लाने वाली कौन सी हुकूमत थी? एक बार नहीं बल्कि 2 बार। और आज पीडीपी किस मुंह से कह रही है कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट दो, और हम कैसे यकीन करेंगे कि अगर 2024 में उन्हें वोट मिले तो वो बीजेपी को यहाँ दोबारा नहीं लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मंडेट न मिलने पर अलहदगी इख्तियार करने वाले आजाद उम्मीदवार एडवोकेट शबीर अहमद कुले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफी के दरमियान मुवाजना करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शेख मोहम्मद रफी एक सच्चे सियासतदान है और उन्हें लोगों की हमदर्दी है, जबकि एडवोकेट शबीर अहमद कुले ने खुदगर्जी का मुजाहरा करके बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी तार कहाँ जड़ी हुई है और उसके पास पैसे कहाँ से आया, अंदर ही अंदर ये पब्लिक सब जानती है।
तकरीब से मेंबर पार्लियामेंट आगा रउल्ला और शेख मोहम्मद रफी ने भी खिताब किया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने चित्राग्राम जैनपुरा असेंबली हल्के में भी एक इंतखाबी रैली से खिताब किया, जिसका एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जैनपुरा शौकत हुसैन गनाई ने किया। शोपियान और जौनपुरा असेंबली हल्कों में कुल मिला के 21 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि दोनों असेंबली हल्कों में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद शाहिद सलीम डार इंतखाब के हवाले से किए जा रहे इंतजाम की निगरानी खुद कर रहे हैं और इन असेंबली हल्कों में इंतखाबात को साफ शफाफ और आजादाना तरीके से मुनक्कद कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम नोडल अफसरान और दीगर इंतखाबी अमला को वोटों की सहूलियात के लिए मौसर और मुनासिब इकदाम उठाने की हिदायत दी है। शोपियां से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कुकरनाग और वनपू में अवामी जलसों से खिताब किया। बताया जाता है कि कुकरनाग के जलसे में लगभग 10,000 लोगों ने शमूलियत की। इस मौके पर पीडीपी सदर ने उमर अब्दुल्ला पर अपनी तनकीद का निशाना लगाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला तो अभी कुछ वक्त पहले तक कहा करते थे कि जब तक जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना इरादा तर्क करना पड़ा। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जो आज वनपू और कुकरनाग में अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों से खिताब कर रही थी। समन कल शाम जिस वक्त शहरबीन प्रोग्राम नश्र किया जा रहा था, लगभग उसी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और हल्का इंतखाब गांधरबल से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला बिहामा पार्क में खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 के इंतखाबात में शेख इशफाक जब्बार को नामजद किया जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी गलती थी, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि नेशनल गांधरबल को किस कदर तामीर और तरक्की के एतबार से नजरअंदाज किया गया है। गांधरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी चुनावी सरगर्मियां शद्दोमद से जारी रहीं। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर गांधरबल जिला के दोनों इंतखाबी हलकों कंगन और गांधरबल में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं, जहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों को अपनी तरफ रागिब करने की तगदो में है। सियासी कारकुनान अपनी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास जाकर उन्हें वोट मांगते हैं। वाजह रहे जिला के दोनों इंतखाबी हलकों यानी गांधरबल और कंगन में रवा माह की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। दोनों इंतखाबी हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुल 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिसमें 15 उम्मीदवार हल्का इंतखाब गांधरबल और 6 उम्मीदवार हल्का इंतखाब कंगन से अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हल्का इंतखाब कंगन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां मेहर अली, पीडीपी के सईद जमात अली शाहीन, अपनी पार्टी के आता मोहम्मद खटाना के अलावा दीगर लीडरान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह हल्का इंतखाब गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिका वजीर आला उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के सीनियर लीडर मीर बशीर अहमद, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कैसर सुल्तान जिन, अपनी पार्टी के काजी मुबशिर फारूक
फारूक और आजाद उम्मीदवार साहिल फारूक के अलावा दीगर लीडरान मैदान में उतर कर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस तरह जिला के दोनों इंतखाबी हलकों में सियासी लीडरान मीटिंगों, रैलियों और जलसा जुलूस का एहतमाम करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला, PDP के मीर बशीर अहमद और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कैसर सुल्तान जिन ने इलाका शेरपत्री ब्लॉक, सबापोरा ब्लॉक, वाकुरा और गांधरबल ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल मार्च करके इलेक्शन मुहिम शुरू की है। इधर शेख इशफाक जब्बार भी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए गाँव जाकर लोगों, खासकर नौजवानों से वोट मांग कर उन्हें कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान शेख इशफाक जब्बार, मीर बशीर अहमद, कैसर सुल्तान जिन, साहिल फारूक और दीगर मकामी सियासी लीडरान लोगों से मकामी नुमाइंदे को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस बार खानदानी राज को खैरबाद करके गांधरबल के मकामी नुमाइंदे को आवाम की खिदमत करने का मौका फराहम करें। इधर हल्का इंतखाब कंगन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां मेहर अली, PDP के सईद जमात अली शाहीन, अपनी पार्टी के गुजर लीडर अता मोहम्मद खटाना और दीगर सियासी लीडरान घर घर जाकर रोड शोज, मीटिंगें, जलसा जुलूस का एहतमाम करके लोगों को उनके हक में अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी आए रोज गांधरबल में इंतखाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता शाम बियामा पार्क में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने 2014 में शेख इशफाक जब्बार को मंडे देकर बड़ी गलती की है, जिसका अफसोस उन्हें उम्र भर रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा करने से गांधरबल के आवाम को तामीर और तरक्की के लिहाज से काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो 25 सितंबर को बिना झिझक घरों से निकलकर उनके हक में अपनी हक की राय दही का इस्तेमाल करके उन्हें कामयाब बनाएं। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को यकीन दहानी करते हुए कहा कि वो इक़्तिदार में आते ही तमाम रुके पड़े प्रोजेक्टों को पाई तकमील तक पहुंचाने और आवाम को दरपेश मसाइल का इजाला कराने के लिए मौसर कार्रवाई अमल में लाएंगे। अब देखना यह है कि रवा माह की 25 तारीख को गांधरबल के लोग किसके हक में वोट देकर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। गांधरबल से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर त्राल से शब्बीर भट्ट की इत्तला है कि आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से पार्टी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह के हक में अवंतीपुरा से सतूरा तक एक मेगा रोड शो का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के महबूस लीडर इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद कर रहे थे। शब्बीर भट्ट के बकौल रैली के रास्ते में जगह जगह लोगों ने, बिलखुसूस नौजवानों ने, पार्टी लीडरान का खैर मकदम किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अबरार रशीद ने कहा कि AIP को शुमाली कश्मीर के अलावा जनूबी कश्मीर में भी अवाम की कबूलियत हासिल हो रही है। उम्मीद है कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट दिया और आपने खुद देखा कि किस तरह लोगों का रुझान अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ है। और हम पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इंतखाबात होने वाले असेंबली के जब 18 तारीख को साउथ कश्मीर वोट करने के लिए निकलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स को ही कामयाब करेंगे, क्योंकि जुल्म सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुआ, इस्तेसाल सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुआ, ये हर जगह पे हुआ, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, और आज लोगों ने ये ठान लिया है कि उन्हें इस बार इंजीनियर रशीद साहब का साथ देना है। सर ये बताएगा, जिस तरीके से कल हमने देखा आपका एक जो सीनियर मेंबर है मुदस्सिर साहब, वो आपके पार्टी से अलग हुआ है, उसने इल्जाम लगाया है कि ये जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी अब अपने उसूल और ज़वाबित से बाहर निकल कर रही है और ऐसे उन लोगों के हाथ में चली जाती है कमान जो इसके हकदार नहीं है। तो सर पर क्या रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारा जो मैंडेट हुआ था अनाउंस, वो इंजीनियर साहब ने बखूबी खुद दिया है। उन्होंने किसी से मशवरा लेके, जो पब्लिक ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उनसे मशवरा करके जो है वो सारा अनाउंसमेंट हुआ है। शायद मेरे ख्याल से अगर लोग सच्चे होते तो शायद वो पार्टी को छोड़ के नहीं चले जाते। मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर रशीद की पार्टी के लीडर अबरार रशीद, जो कि इंजीनियर रशीद के फर्जंद हैं। इसी दौरान PDP के नामजद उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने आज चंद्रीगाम, त्राल और मुलिका देहात में चुनावी जलसों से खिताब किया और लोगों से वोट की अपील की। और अब रुख करते हैं सरहदी जिला कुपवाड़ा के करना इलाके का, जहां की चुनावी सरगर्मियों का अहवाल लिए लाइन पर मौजूद हैं इशफाक सैयद। API और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने करना असेंबली हल्के के लिए अगरचे अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर नहीं किए, अलबत्ता बाकी तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए हैं, जिन्होंने घर घर इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है।
और वोटरान को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश भी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार साबिक एमएलए करनाक कफील रहमान की जगह साबिक एमएलसी जावेद मिर्चाल को टिकट दिया है। जावेद मिर्चाल इससे कबल अपनी पार्टी का हिस्सा थे और उन्होंने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और टिकट हासिल करने में कामयाबी हासिल की, जबकि साबिक एमएलए करना एडवोकेट राजा मंजूर अपनी पार्टी की टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नए चेहरे का इंतखाब किया है और अब इलाके के मारूफ महालज और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर नसीर अहमद अवाम पर एतमाद जाहिर करते हुए उनके नाम पर मोहर लगा दी है। बीजेपी की जानब से अदरीस करनाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके नाम का ऐलान आज ही हुआ है। मोहम्मद अदरीस करनाई पेशे से उस्ताद थे, जिन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी के हक में अपनी मुहिम शुरू की। पीडीपी ने अगरचे करनाल से उम्मीदवार का इंतखाब नहीं किया, अलबत्ता करनाल असेंबली हल्के के लिए पार्टी ने साधना पार के उम्मीदवार फिरदौस अहमद, जो कि इससे कबल बीडीसी रह चुके हैं, उनके हक में एतमाद जाहिर किया। करनाल असेंबली हल्के में आखिरी मरहले के तहत को अपने हक राह दही का इस्तेमाल करेंगे। मालूम रहे कि नई हदबंदी के बाद करनाल असेंबली हल्के के साथ साधना पार के कुछ एक इलाकों को भी जोड़ा गया है। इन इलाकों में बुढ़नंबल बाला, बुढ़नंबल पाइन, गुंड जनरेशी, खनबल, मंज पत्थर, पंजगाम, रावतपोरा, टूंटीपोरा, शालूरा, अलूसा, रडी पंजगाम, चौकी बल शामिल हैं, जबकि इससे कबल करनाक के साथ केरन को जोड़ा गया था, जिसको अलग करके त्रेहगाम असेंबली हल्का के साथ रखा गया है। करनाल में 70 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। करनाल में सियासी माहौल इस कदर गर्म है कि यहाँ जोड़ तोड़ की सियासत भी हो रही है। कुछ लीडरान नाराज हैं तो कुछ लोगों को अपनी तरफ रागब करने के लिए सियासी हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ एक नौजवान भी इस बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूद पड़े हैं और अब देखना यह होगा कि करनाल असेंबली हल्के में कौन सा उम्मीदवार बाजी मारेगा। करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। नूरी हसन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हल्का इंतखाब सरडीबल के सौरा इलाके में एक चुनावी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का जो तस्वुर भारत के लिए है, हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत सबका है, न कि किसी एक अकीदे के लोगों का। वाज़ेह रहे कि चुनावी जलसे का एहतमाम पार्टी के उम्मीदवार बराए सरडीबल तनवीर सादिक के हक में किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर ने इस मौके पर मजीद कहा कि बीजेपी गैर मुस्लिम बिलखुसूस हिंदू राय दहिंदगा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की निस्बत से बेवजह खौफ पैदा कर रही है, लेकिन अब वोटर समझदार हो गए हैं। उधर कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि आज ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की हिमायत वाले आज़ाद उम्मीदवार सयार अहमद ऋषि, एजाज अहमद मीर, डॉक्टर तलत मजीद के अलावा गुलाम कादिर वानी की तरफ से एक अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मज़कूरा उम्मीदवारों ने अपने हक में लोगों से वोट की अपील की। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 42वें यौम विसाल के मौके पर उनके मरकद पर फातिहा खानी और गुलबारी की गई। इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।